दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। जो बैंकों में खाते होते हैं उनमें ऑनलाइन ठगी बहुत होती है। ठगने वाले हमेशा अपना अपना तरीका अपनाते हैं। कभी पेटीएम, गूगल पे या नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग द्वारा हम कहीं भी ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम किसी को OTP ना दें तो भी पैसा कई बार वो उड़ा ले जाते हैं। तो इस ठगी से कैसे बचा जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारा पैसा किन्हीं कारणों से एकदम ज़्यादा आ जाता है, हम ज़मीन बेचते हैं या फिर एग्रीकल्चरलिस्ट अपना पैसा डाल देते हैं या किसी अन्य बिजनेसमैन द्वारा अपने खातों में पैसा आ जाता है, तो जो ऑनलाइन ठग हैं वो उस पैसे को उड़ा ले जाते हैं और हमारे अकाउंट खाली कर देते हैं। तो मैं घुमा फिरा के ना बात करते हुए सीधी अपनी बात रखता हूँ। अगर मैं उदाहरण दे के समझाता हूँ, मान लो हमारा बैंकों में 40 लाख रुपए पड़ा है और वो हमें 15 दिन, 20 दिन या 40 दिन के बाद हमें अगर उस पैसे की ज़रूरत है तो आप उसकी 40 लाख की 10-10 लाख रुपए की 4 FD करा सकते हो। मैं 4 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी अगर हमें छोटी पेमेंट की कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम 10-10 लाख रुपए यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार हम ठगी से बच सकते हैं। और दूसरा है, अगर आपका ज़्यादा पैसा आता है जाता है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी है, तो वो एक बैंक की सुविधा है ऑटो स्वीप, उसको ले सकता है। उसमें बैंक को हमें बताना पड़ता है कि हमारे अकाउंट में, चाहे वो सेविंग है चाहे करंट अकाउंट है, उसको ये बताना पड़ता है कि मेरे अकाउंट में कम से कम 1 लाख रुपए छोड़ के बाकी मेरे स्वीप अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएं। वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होते हैं। अगर कोई ठग कभी खुदा न खास्ता किसी संसाधन से हमें ठगी करने की कोशिश करता है तो हमारा पैसा बच जाता है। और तब स्वीप अकाउंट का हमें ये फ़ायदा है, तब हमें कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ना हमें बैंक में जाने की ज़रूरत। जब हम किसी को चेक देते हैं तो ऑटोमेटिक जितना पैसा हमें ज़रूरत है बैंक उसमें से विड्रॉल करके और जिसको हमने चेक दिया है उसके अकाउंट में भेज देता है। तो इस प्रकार हम इस ठगी से बच सकते हैं। शायद आपको ये मेरी जानकारी कभी न कभी जीवन में ज़रूर काम आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।